अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, जिस समय ये कोलंबिया स्पेस शटल डिस्ट्रॉय हुआ था, ब्रेकडाउन हुआ था, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक स्पेशल मैसेज भेजा था और उसमें कहा था उन्होंने कि हम आपके साथ हैं इस दुख की घड़ी में, और हमारे हृदय में भी जो भी जितने भी उस स्पेस शटल में जो भी क्रू मेंबर्स थे सारे, उनके लिए हमारे दिल में बहुत हार्ट्स गो आउट, उनके लिए हमारा मन बहुत ही विचलित है। और हम स्पेशली क्योंकि हम उसमें एक हमारी भी इंडिया की जो रिप्रेजेंट कर रही थी, इंडिया बॉर्न वुमेन, जो इंडिया में जिनका जन्म हुआ था, इसलिए हमारे लिए एक मतलब विशेष सम्मान की बात है। और इसलिए हमारी जो उनके लिए विशेष फीलिंग्स हैं, मतलब हम अपने दिल की गहराइयों से ये संवेदना प्रकट कर रहे हैं। बहुत ही दुख है हमें इस ट्रेजेडी के लिए। तो ये मैसेज अमेरिकन प्रेसिडेंट को हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर ने दिया था। और कुछ समय बाद, इस हादसे के कुछ समय बाद, इंडिया रीनेम्ड इट्स फर्स्ट वेदर सैटेलाइट कल्पना इन हर ऑनर। और इंडिया ने फिर फर्स्ट वेदर सैटेलाइट मीन्स जो मौसम विभाग ने एक सैटेलाइट बनाई जिसका नाम रखा कल्पना फर्स्ट। और ये कल्पना चावला के सम्मान में उनका उस सैटेलाइट का नाम रखा गया। तो करनाल इज़ अ स्मॉल टाउन इन हरियाणा। ये जो हरियाणा में करनाल एक छोटा सा टाउन है, और गर्ल राइडिंग टू हर स्कूल ऑन अ बाईसाइकिल, और जहाँ पर एक लड़की है जो रोज़ साइकिल से अपने स्कूल जाया करती है, और शी इज़ लुकिंग अप एवरी नाउ एंड देन। और उसे मतलब आसमान से विशेष लगाव था, वो हमेशा ऊपर ही देखा करती थी, एट द प्लेन्स जूमिंग इन द स्काई। और क्योंकि उस जैसे ऊपर से आसमान ऊपर से जैसे ही प्लेन गुजरते थे, तो वो उन निकलते हुए प्लेन्स को बड़ी ही हसरत से देखा करती थी, बहुत ही एक्साइटेड रहा करती थी। तो शी फैंसीज दैट शी इज़ नॉट ड्राइविंग अ बाइक बट फ्लाइंग द पुष्पक प्लेन अबव। और वो हमेशा एक तरह का इमेजिन किया करती थी कि वो मतलब बाइक, ये जो बाइसाइकिल है वो ड्राइव नहीं कर रही है, वो नहीं चला रही है, बल्कि वो आसमान में पुष्पक प्लेन चला रही है। वो उसकी इमेजिनेशन मतलब शुरू से ही वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ की ओर आकर्षित थी, प्लेन्स की तरफ। शी वुड हैव गॉन ऑन ड्रीमिंग, मतलब वो हमेशा इस चीज़ का सपना देखा करती थी कि बट फॉर द वार्निंग ऑफ हर ब्रदर संजय हु शाउट सिस्टर माइंड द रोड। लेकिन उसका जो एक भाई था जिसका नाम था संजय, वो उसको साइकिल चलाते समय ध्यान दिला रहा है कि तुम रोड पे ध्यान दो, तुम साइकिल चला रही हो, और जो ये तुम्हारी इमेजिनेशन है, इस इमेजिनेशन को बाद में आप इमेजिन कर लेना, अभी आप साइकिल पे ध्यान दो, साइकिल चलाओ। तो द ड्रीमर वॉज नन अदर दैन कल्पना, डॉटर ऑफ बनारसी लाल चावला। तो ये जो सपने देखने वाली लड़की थी, आसमान में हमेशा देखा करती थी गुज़रते हुए प्लेन्स को, और हमेशा एक सपना था उसका कि वो प्लेन उड़ाएगी। और इस तरह का सपना देखने वाली लड़की कोई और दूसरी नहीं थी, वो कल्पना चावला थी, और वो बनारसी लाल चावला की बेटी थी, जो हरियाणा में करनाल ये नाम के एक छोटे से शहर की रहने वाली थी। एंड संज्योति, और उनके पिताजी का नाम बनारसी लाल चावला था एंड मदर का नाम संज्योति नाम था। शी वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 1 एंड 1963 इन करनाल। हरियाणा के करनाल जगह में उनका जन्म हुआ था, और डेट थी जुलाई 1, 1963। एज अ यंग गर्ल कल्पना वुड स्लीप इन द फ्रंट यार्ड। जबकि वो बच्ची थी, फिर भी वो अपने घर के आगे के हिस्से में, जो घर के एंट्री गेट होता है उससे पहले जो जगह होती है, वहाँ पर फ्रंट यार्ड में वो सोया करती थी गर्मियों के समय में। तो लुकिंग एट द स्पेंगल्ड स्काईज, तो वो हमेशा उन चमकते हुए सितारों को वहाँ पर लेट कर देखा करती थी। एंड विशिंग शी हैड अ टेलीस्कोप, और हमेशा उसके मन में इस चीज़ का विचार आता कि काश मेरे पास भी टेलीस्कोप होता, और इस टेलीस्कोप से मैं इन तारों को यहाँ बैठ कर के देखा करती। एट स्कूल इन हर ड्राइंग क्लास
While other drew houses and planes, Kalpana would fill her pages with different designs of planes. और स्कूल में भी वो मतलब बच्ची थी, उसकी बस इमेजिनेशन कहाँ थी, प्लेन्स में थी, उसको और कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती थी, सोते जागते हमेशा वो उसी के सपने देखा करती थी। तो जब दूसरे बच्चे ड्राइंग क्लास में दूसरी चीज़ें बनाया करते थे, कभी घर बनाते, कोई और चीज़ें बनाते, प्लेन्स बनाते, तो कल्पना चावला अपनी जो ड्राइंग बुक होती थी उसे प्लेन्स के अलग अलग डिज़ाइन से भर देती, और स्टार्स, उसको सिर्फ आसमान अपनी तरफ आकर्षित करता था, स्टार्स और प्लेन्स और ये सब चीज़ें से वो अपनी ड्राइंग बुक भर देती थी बना बना के। अनलाइक अदर गर्ल्स ऑफ हर एज, उसके एज की और दूसरी गर्ल्स, शी नेवर बॉदर्ड अबाउट हर ट्यूशन, उसने कभी ट्यूशन की तरफ ध्यान नहीं दिया कि जिस तरह से उसकी एज की लड़कियों को पढ़ाई में इंटरेस्ट है, वो ट्यूशन पढ़ रही हैं, लेकिन उसने कभी चिंता नहीं की, उसे कभी चिंता हुई नहीं ट्यूशन्स की, ना मार्क्स की, कभी उसने इस चीज़ को फोकस नहीं किया, ना ही रैंक कि मुझे क्लास में फर्स्ट रैंक आना है, सेकंड रैंक में, कभी इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। हाउएवर शी वॉज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन डांसिंग, लेकिन फिर भी वो डांसिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, म्यूज़िक में, कराटे में, एंड लर्ट देम फेयरली, और इन सब चीज़ों को जिसमें वो इंटरेस्टेड थी, इन चीज़ों को उसने बहुत ही मन लगाकर सीखा और बहुत ही उसमें क्या थी, माहिर थी, बहुत ही इंटरेस्टेड थी। शी वॉज़ यूनिक इन मैनी वेज, और इस तरह से वो औरों से बिल्कुल पूरी तरह से अलग थी। आई एम नॉट जस्ट अनदर गर्ल, वो अपने भाई से हमेशा ये कहा करती थी कि मैं और लड़कियों जैसी नहीं हूँ। शी वुड ऑफन टेल हर ब्रदर संजय, वो अपने भैया से हमेशा ये कहा करती थी कि मैं और लड़कियों जैसी नहीं हूँ, आई एम गोइंग टू बी बेटर देन बॉयज़, और मैं मतलब लड़कों से भी अच्छी हूँ, मतलब मैं और लड़कियों की तरह नहीं है जो सिर्फ जिनका इंटरेस्ट क्या होता है खेलने कूदने में, दूसरी चीज़ों में, लेकिन मैं तो लड़कों से भी ज़्यादा अच्छी हूँ। वो अपने आप को बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानती थी, क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट था वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। इसलिए आफ्टर हर स्कूल एजुकेशन, अपनी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद कल्पना चूज़ साइंस एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड प्री यूनिवर्सिटी कोर्स, और कल्पना ने साइंस चूज़ किया, साइंस स्ट्रीम से उसने अपना कॉलेज कंप्लीट किया, और प्री यूनिवर्सिटी कोर्स मतलब जो भी उनकी डिग्री होती है, कौन सी होती है, बैचलर डिग्री, वो कंप्लीट की। अपना हाई स्कूल, जो भी हाई स्कूल इंटर, अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट करी। हर फैमिली वॉज ऑफ द व्यू दैट शी शुड चूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स, अब उसकी फैमिली की चॉइस थी कि कल्पना चावला इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक या आर्किटेक्चर इन फील्ड में आगे की जो भी ऊंची पढ़ाई करे, हायर स्टडीज़ पढ़े, वो इस फैकल्टी में करे। कौन सी फैकल्टी में? इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल्स में, आर्किटेक्चर में, ये आगे जाके इस चीज़ों में अपना कैरियर बनाए, इस फील्ड में। लेकिन दीज वर द प्रिफर्ड सब्जेक्ट्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल मेरिट स्टूडेंट्स, स्पेशली गर्ल्स ऑन दोज डेज। और उस ज़माने में 2000 जब भी उनका जन्म हुआ था 1963, उसके बाद वो जो भी 73-83 का समय रहा होगा, उस समय गर्ल्स के लिए सबसे ज़्यादा मतलब उनकी पसंदीदा क्या हुआ करते थे कि यही सब क्षेत्र उनके लिए ज़्यादा सूटेबल थे। लेकिन कल्पना चावला इंस्टेडेड ऑन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, लेकिन उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग को इंसिस्ट किया, मतलब उनकी इच्छा थी कि वो अपना एडमिशन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में लें। शी गॉट एडमिशन एट द पंजाब, और ऐसा सोच के उन्होंने एडमिशन कहाँ लिया? पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में। शी वॉज़ द ओनली गर्ल, और उस समय वो अकेली उस कॉलेज में लड़की थी जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग का कोर्स कर रही थी। अब आप समझ सकते हैं कि कितना अलग डिफरेंट उन्होंने अपने लिए करियर चुना। शी अर्नड हर बैचलर्स डिग्री एंड मूव टू द यूनाइटेड स्टेट्स। बताइए, वहाँ चंडीगढ़ से पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने बैचलर डिग्री कंप्लीट की, उसके बाद वो यूनाइटेड स्टेट्स आ गई आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए। ऑन द वेरी फर्स्ट डे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में एडमिशन लिया। पहले दिन क्या हुआ? कल्पना मेट जीन पियरी हैरिसन, फ्रीलांस फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर। उसी दिन ऑन द फर्स्ट डे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में कल्पना का पहले ही दिन में किनसे मुलाकात हुई? जीन पियरी हैरिसन, जो कि कौन थे? इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल थे, मतलब अपने आप
किसी के ऊपर निर्भर नहीं थी, अपने अलोन वो प्रोफेशनल क्या थे, फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे। उनसे मुलाकात हुई। सिंस बोथ ऑफ देम शेयर्ड द सेम व्यूज़ एंड बिलीव्स, अब वो उन दोनों का एक ही सेम चीज़ में इंटरेस्ट उन्हें समझ में आया, तो इस तरह से उन्होंने अपने अपने व्यूज़ को एक दूसरे से शेयर किया, अपने अपने विचारों को शेयर करना शुरू कर दिया। दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड, और उसके बाद उन्हें जब पता चला कि वो दोनों एक ही पसंद के दोनों व्यक्ति हैं, तो उन्होंने शादी करने का निश्चय कर लिया। दे डिड सो 2 years लेटर, और उन्होंने 2 साल बाद शादी कर ली। कब की? इन 1984 में। द ईयर व्हेन कल्पना अर्नड हर मास्टर्स डिग्री इन साइंस इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और ये शादी उन्होंने जब की जब कल्पना चावला अपनी मास्टर्स डिग्री साइंस में कर रही थी, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस इंजीनियरिंग की मास्टर डिग्री मीन्स एमए कर रही थी, एमए मास्टर्स डिग्री कर रही थी, मास्टर्स डिग्री इन साइंस एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ठीक है। तो विद द सपोर्ट ऑफ एनकरेजमेंट ऑफ हर हस्बैंड, उनके पति ने, जीन पियरी जो उनके हस्बैंड थे, उन्होंने पूरी तरह से उनका सपोर्ट किया, उन्हें प्रोत्साहन दिया। तो शी वॉज एबल टू एक्वायर अ PhD फ्रॉम कोलोराडो यूनिवर्सिटी इन 1988, और अपने हस्बैंड के सपोर्ट की वजह से उन्होंने अपनी स्टडीज़ को, हायर स्टडीज़ को कंप्लीट किया 1988 में, और PhD डिग्री हासिल की कोलोराडो यूनिवर्सिटी से। तो अब आप समझ गए। तो सून शी स्टार्टेड वर्किंग फॉर नासा रिसर्च सेंटर, और अपनी पूरी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद उन्होंने नासा रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू कर दिया।